तो यहाँ पर 2 उंगली से ऊन दबाकर थंब के साइड वाली उंगली से ऊन डालते हुए इस तरीके से हम हाथ में ऊन फंसाते हुए तो यहाँ पर हम 12 चेन बुनेंगे। ये स्लिप स्टिच हमारी। अब यहाँ से हम चेन बुनना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर मैंने 12 चेन बुनी। अब यहाँ पर 2 चेन छोड़कर तीसरी चेन के हुक में हम क्रोशिया डालेंगे। 2 चेन छोड़कर तीसरी चेन के हुक में मैंने क्रोशिया डाला इस तरीके से, और यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाई। डबल क्रोशेट बुनेंगे। तो डबल क्रोशेट यहाँ पर यहाँ पर हम 4 डबल क्रोशेट बुनेंगे, फिर यही प्रोसेस करेंगे। तो 1 डबल क्रोशेट, 2 डबल क्रोशेट, 3 4 डबल क्रोशेट। 4 डबल क्रोशेट होने के बाद हम इस बार 10 चेन बुनेंगे, क्योंकि 2 चेन हमारी इस खंबे में आ गई। तो यहाँ पर 10 चेन बुनेंगे। अब हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर हमारी 10 चेन हो गई। अब हम जो हमने यहाँ पर डबल क्रोशेट का हुक है उसमें हमने क्रोशिया डाला और फिर से हम स्लिप स्टिच बनाएंगे यहाँ पर इस तरीके से। तो ये हमारी स्लिप स्टिच बन गई। अब यहाँ पर हम फिर से डबल क्रोशेट बुनेंगे। डबल क्रोशेट, 1 2 डबल क्रोशेट, 3 डबल क्रोशेट, 4 डबल क्रोशेट। तो अब हम हर पैटर्न बनाते हुए इस टाइप की चेन बुनते हुए 4 डबल क्रोशेट का हम डिस्टेंस रखेंगे। अब 4 के बाद हम फिर यहीं से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने 2 लूप बनाए हैं 10-10 चेन के, 1 लूप 2 लूप, और ये तीसरा हमारा बनकर रेडी हो गया। यहाँ पर मैं इसी डबल क्रोशेट के लूप में स्लिप स्टिच बनाऊंगी। तो यहाँ पर हमारे 3 लूप तैयार हो गए। अब इसी तरीके से मैं बाकी का फ्लावर तैयार करती हूँ। ये फ्लावर हमारा 6 कलियों का रहेगा। तो इसी तरीके से पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे हम। तो यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच बना ली। अब यहाँ पर हम हाफ क्रोशेट बुनेंगे। ये स्लिप स्टिच हो गई। अब हाफ क्रोशेट, 1 हाफ क्रोशेट, एक ही फंदा में 1 हाफ क्रोशेट बुनेंगे। यहाँ पर हाफ क्रोशेट, हाफ क्रोशेट। तो यहाँ पर 3 हमारे हाफ क्रोशेट हो गए। अब हम 3 हाफ डबल क्रोशेट बुनेंगे। एक हाफ डबल क्रोशेट, 2 हाफ डबल क्रोशेट, और 3 हाफ डबल क्रोशेट। अब ये जो हाफ डबल क्रोशेट बुना है वो 1 लूप में बुना है। अब यहाँ पर हम डबल क्रोशेट बुनेंगे।
तो डबल क्रोशेट, एक लूप में 3 डबल क्रोशेट बुनेंगे, 2 डबल क्रोशेट, 3 डबल क्रोशेट। तो यहाँ पर एक लूप में 3 डबल क्रोशेट हो गए। फिर से हम एक लूप में फिर से डबल क्रोशेट बुनेंगे, 1 डबल क्रोशेट, 2 डबल क्रोशेट, 3 डबल क्रोशेट। तो यहाँ पर हमने 6 डबल क्रोशेट बुने हुए हैं। 6 के बाद में अब हम यहाँ पर हाफ डबल क्रोशेट पर आ जाएंगे। हाफ डबल क्रोशेट, हाफ डबल क्रोशेट, हाफ डबल क्रोशेट। अब हम हाफ क्रोशेट बुनेंगे। हमारे 2 हाफ डबल क्रोशेट थे। अब यहाँ पर हम हाफ क्रोशेट बुनेंगे, 1 हाफ क्रोशेट, 2 हाफ क्रोशेट, और ये हमारा 3 हाफ क्रोशेट। अब हम यहाँ से 3 फंदे जो हैं उन पर हम हाफ क्रोशेट बुनते हुए दूसरे लूप तक पहुंचेंगे। हाफ क्रोशेट, हाफ क्रोशेट। तो यहाँ पर हमारे 3 लूप में हाफ क्रोशेट हो गया। अब हम यहाँ फ्लावर के दूसरी लूप तक पहुंच गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने 5 कलियां बुनकर रेडी कर ली हैं। अब यहाँ से हम 6वीं कली फिर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 हाफ क्रोशेट बुन लिए, ये तीसरा हाफ क्रोशेट। और अब यहाँ पर मैं डबल क्रोशेट, हाफ डबल क्रोशेट बुनूंगी। अब यहाँ पर मैं हाफ डबल क्रोशेट बुनूंगी, हाफ डबल क्रोशेट, हाफ डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, एक लूप में 3 डबल क्रोशेट, दूसरे लूप में फिर से 3 डबल क्रोशेट, दो, 1, 2, 3। अब यहाँ पर मैं हाफ डबल क्रोशेट बुनूंगी, हाफ डबल क्रोशेट, हाफ डबल क्रोशेट। अब यहाँ पर मैं हाफ क्रोशेट बुनूंगी, हाफ क्रोशेट, हाफ क्रोशेट, हाफ क्रोशेट, तो यहाँ पर हमारा एक राउंड कंप्लीट हो गया है इसका।
इस तरीके से पकड़ा और यहाँ पर मैंने एक लूप में स्लिप स्टिच बनाई और फिर एक लूप में क्रोशिया डाला और फिर से हाफ क्रोशेट बुना। अब यहाँ से मेन बुनाई स्टार्ट करते हैं। हाफ क्रोशेट, हाफ क्रोशेट, हाफ क्रोशेट, हाफ क्रोशेट, हाफ क्रोशेट, हाफ क्रोशेट। अब यहाँ मैं डबल क्रोशेट बुनूंगी। डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, हाफ क्रोशेट, हाफ क्रोशेट, हाफ डबल क्रोशेट, हाफ डबल क्रोशेट। यहाँ पर मैंने हाफ डबल क्रोशेट बुना। अब मैं हाफ डबल क्रोशेट के बाद यहाँ पर मैं एक और हाफ डबल क्रोशेट बुनूंगी। ये हाफ डबल क्रोशेट, इस लूप में क्रोशिया डाला और इस तरीके का लूप बनाया और फिर मैंने यहाँ से फिर उसी लूप में और एक बार मैं फिर से इसी तरीके से करूँगी। तो एक हमारी ये डिजाइन बनकर रेडी होगी इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने 3 बार कर लिया। मेरा ऊन पतला है तो मैंने ये डिजाइन 4 बार बनाई। तो अब यहाँ से मैं फिर से हाफ डबल क्रोशेट बुनूंगी। हाफ डबल क्रोशेट, 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 हाफ डबल क्रोशेट। अब यहाँ पर मैं डबल क्रोशेट बुनूंगी। तो डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, एक लूप में 2 डबल क्रोशेट बुने हुए हैं यहाँ पर मैंने। फिर से एक लूप में 2 और बुनेंगे, मतलब 2 लूप में 4 डबल क्रोशेट सिर्फ बुने हुए हैं और एक लूप में 1 डबल क्रोशेट। ऐसा ही मैंने उसमें भी किया था। अब यहाँ पर मैं फिर से हाफ डबल क्रोशेट स्टार्ट कर रही हूँ। हाफ डबल क्रोशेट,
हाफ डबल क्रोशेट, हाफ डबल क्रोशेट, हाफ डबल क्रोशेट, हाफ डबल क्रोशेट, हाफ डबल क्रोशेट। अब यहाँ पर मैं फिर से एक बार इस तरीके से एक, दो, तीन, चार। तो हमारी ये डिजाइन बाद में हाईलाइट होगी। अब यहाँ के बाद में हम फिर से यहाँ पर हाफ डबल क्रोशेट बुनेंगे। तो इसी तरीके से हमारा ये पूरा फ्लावर कंप्लीट करेंगे। हाफ डबल क्रोशेट, 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 हाफ डबल क्रोशेट। अब यहाँ पर मैं डबल क्रोशेट बुन कर दिखाऊंगी। यहाँ पर जो मैंने डबल क्रोशेट बुने हुए हैं तो पूरे वो इतने इतने सेम में बुने हुए हैं। पिछले राउंड में मैंने 5 डबल क्रोशेट बुने थे। इस बार मैं पिछले राउंड में जो डबल क्रोशेट बुने वो भी यहीं पर बुने हुए हैं, और अभी जो डबल क्रोशेट बुनेंगे वो भी यहीं पर बुनेंगे, ताकि हमारा फ्लावर अच्छे से राउंड शेप ले। और यहाँ पर थोड़ा बड़ा दिखे। डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट। अब यहाँ से मैं हाफ डबल क्रोशेट बुनना स्टार्ट करूँगी। हाफ डबल क्रोशेट, हाफ डबल क्रोशेट, हाफ डबल क्रोशेट, हाफ डबल क्रोशेट, हाफ डबल क्रोशेट। तो यहाँ पर हमारा फ्लावर बनकर कंप्लीट हो गया। अब हम बीच वाले लूप में इस तरीके से एक, दो, तीन, चार। तो बीच वाले लूप से मैंने एक चेन बुनने के बाद मैंने क्रोशिया निकाला। यहाँ पर फूल हमारा कंप्लीट हुआ। अब मैं यहाँ पर चेन बुनने के बाद यहाँ स्लिप स्टिच बना दूँ।